हुआ है ना, कैपिटल लेटर को वही सेम स्मॉल लेटर से मैच करना है। करो तो कितना जल्दी करते हो तुम? चलो अब हम गुना से संबंधित कुछ ट्रिक्स देख रहे हैं। इस ट्रिक्स का प्रयोग हम सिर्फ तभी करेंगे जब इकाई के अंकों का योग 10 हो। इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो भी संख्या है ऊपर और नीचे समान हो। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अब इकाई इकाई वाले को गुना कर दीजिए। 5 25 और ये जो दहाई का स्थान है इसमें एक को एक बढ़ा दीजिए। 3 को एक बढ़ाएंगे कितना होगा? 4 4 तिया 12 25 25। 6 को एक बढ़ाएंगे 7 7 छके 42 6 चौके 24 7 को एक बढ़ाएंगे 8 8 सते 56 7 तिया 21 9 को एक बढ़ाएंगे 10 10 नमा 90। इस तरह से आसानी से हम ये गुना कर सकते हैं। आइए डिवीजन बाय डॉट मेथड का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 65 में हमें 32 से भाग देना है। अब 32 का टेबल सबको नहीं आता है, तो 32 का टेबल नहीं भी आ रहा है, फिर भी उसकी मदद से हम इस मेथड से आसानी से इस भाग को बना सकते हैं। जैसे 65 है, 6 के लिए 6 डॉट और 5 के बदले में 5 डॉट दिए हैं। 32 से भाग देना है, 3 के बदले में 3 डॉट और 2 के बदले में 2 डॉट। अब हमें क्या करना है, ऐसी आकृति समूह इसमें बना के ढूंढना है कि पहले लाइन से यहां 1 2 3 डॉट होना चाहिए, उसके अगले लाइन में 2 डॉट। तो वैसा वाला यहां पे कितने बनेगा? 1 2 3 1 2 3, अगले लाइन का 2 डॉट ले लिए, हो गया एक आकृति यहां बनी। फिर से देखते हैं, पहले लाइन से 1 2 3 डॉट और अगले लाइन से 2 डॉट 1 2। अब यहां पे एक ये बच गया शेष। अब यहां पे ऐसी आकृति बनाना संभव नहीं है, तो ये एक जो बचा है ये रिमाइंडर हो गया और आपका भागफल हुआ 1 1 2। भागफल हो गया 2 और ये हो गया आपका शेष। शेषफल कितना बचा? 1 डॉट बाकी है, तो यही एक शेषफल हो गया। तो सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं। हासिल वाले जोड़ में अक्सर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, उसको हम अलग तरीके से लिख करके वो गलती को कैसे कम कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे 7 3 10, पूरा 10 लिखना है और 8 5 13, तो 13 पूरा लिख दीजिए एक अंक छोड़ करके। अब इसको जोड़ दीजिए, यहां से हासिल वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे 0 3 1 4 1 140, इसमें 9 6 15 8 7 9 8 7 15, इसको जोड़ देना 5 5 5 1 6 1 165। जब भी ये ट्रिक तब लगाना है जब 10 लगातार संख्याएं हो और 10 लगातार संख्याओं का जोड़ हमेशा पांचवा संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 और उस पांचवें संख्या पे 5 लगा दीजिए, वही उसके योग के बराबर होगा। पांचवा संख्या 59 है, इस पे 5 लगा दीजिए। इसमें पांचवा संख्या 1 2 3 4 5 102 है, 102 पे 5 लगा दीजिए, यही इस 10 संख्याओं का योग हो जाएगा जब भी 10 लगातार संख्याएं हो। कलर थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग अलग रखिए। ये क्या है मैम? ये कीबोर्ड हुआ ये। इस पेन की मदद से तुम लोग को याद हो बॉक्स को जो पहले एक अति में जमा कर देगा वो विनर होगा, ठीक है ना? रेडी है? 1 2 3, हाथ नहीं, हाथ पीछे, ये हाथ नहीं लगेगा, पीछे रखो। ये विनर राउंड, ठीक है? तुम लोग को पूरा याद है, ठीक है? इसको तुम लोग पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, एक एक्टिविटी के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? हमारा नाम सोहन और प्रियंशु, दोनों के हाथ में खाली है। जो अक्षर हम बोलेंगे लेटर, उसको तुम्हें क्या करना है? घेरा लगाना है और जो पहले घेरा लगाएगा वहां पे एक लाइन खींच लेना, ठीक है? अंत में जो जीतेगा उसको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है? एक दिया चॉकलेट, चलो जी X F F P S A Q B I
ये विनर रहा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग प्यासा कौवा की कहानी एक्ट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तुम लोग शांति से देखो पहले। का मौसम था, चारों ओर भयंकर सूखा पड़ा था। एक कौवा कई घंटों से पानी की तलाश में आसमान में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ी। कौवा उम्मीद के साथ नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े में झांका वो मायूस हो गया। घड़े में पानी बहुत कम था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा सोचने लगा, क्या मैं प्यासा ही रह जाऊंगा? तभी उसे पास ही कुछ छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने बिना हिम्मत हारे एक एक करके कंकड़ अपनी चोंच से उठाना शुरू किया और उन्हें घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ घड़े के नीचे बैठते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। कौवा लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे ने आराम से अपनी प्यास बुझाई। ठंडा पानी पीकर कौवे में फिर से जान आ गई और वो खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर उड़ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो जहाँ चाह वहाँ ला। सब लोगों का पीठ सीधा रहना चाहिए। यहाँ पे जो है ना कुछ मैथ का सिंबल्स दिए हुए हैं और उसका नाम, हम जो नाम बोलेंगे वो सिंबल्स को तुम्हें पहचानना है। ठीक है, प्लस, वाह जल गया ना। चलो, मल्टीप्लाई गुना, गुड, माइनस घटाओ, डिवाइड भाग, ग्रेटर बड़ा, गुड, लेस देन छोटा, वाह गुड गुड गुड। ताली बजाओ इसके लिए। और देखो ये तस्वीर दिख रहा है तुम लोगों को, ये किसका तस्वीर है और ये कहाँ पे अवस्थित है? अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? इसका जो है निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? मतलब कभी 1 ईस्वी रहा होगा ना, अभी जैसे 2026 है तो 1 ईस्वी से भी 300 वर्ष पूर्व की बात है। और इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देख। उठाओ आ जाओ। बनाओ बनाओ, अच्छा है, वेरी गुड। वीडियो बना पहले, वीडियो बना रहे हैं। शंकर भगवान है ना? ये किसका है? कौन देवी देवता का है? ये भी बढ़िया बना है ना, पूरा मेहनत किया है बच्चा, देख रहे हैं। कहाँ रख लिया सब? आगे यही है ना रे, उधर है आगे। वाह वाह, वेरी गुड। ठीक है, रखो। हम देखते हैं डिवीजन बाय डॉट मेथड। इस मेथड का खासियत यह है कि यदि आपको टेबल पढ़ने नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप इस मेथड से अगर भाग बनाना चाहें तो भाग आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, अंकों को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 36 में हमें 12 से भाग देना है तो 3 के बदले 3 डॉट और 6 के बदले 6 डॉट। उसी तरह से भाग देना है 12 से, यानी कि 1 के बदले 1 डॉट और 2 के बदले 2 डॉट। तो हमें क्या करना है कि ऐसा जैसे पहले लाइन से 1 डॉट और अगले लाइन से 2 डॉट, ऐसा वाला कितनी लाइनें इसमें बनाया जा सकता है, उन समूहों को काउंट करना है और वही उसका भागफल होगा। जैसे पहले लाइन का 1 डॉट ये लिए और अगले लाइन से 2 डॉट ले लिए, एक लाइन बना। फिर से पहले लाइन से 1 डॉट और अगले लाइन का 2 डॉट को मिलाए, दूसरा बन गया। पहले लाइन से 1 डॉट और अगले लाइन से 2 डॉट, इस तरह से टोटल 1, 2 और 3, तो भागफल हो जाएगा
3। हम मल्टीप्लिकेशन बाय लाइन मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। इसके द्वारा भी किसी भी गुना को आसानी से किया जा सकता है। जैसे 32 गुना 21 करना है, तो 3 पर 2 32 है, तो यहाँ पे 3 को 3 लाइन से दर्शाए, 3 तिरछी लाइन से दर्शा रहे हैं, 1 2 3, और 2 है तो कुछ जगह गैप करके फिर 2 तिरछी लाइन दिखाए हैं। ठीक है, अब जिससे गुना करना है, अब गुना करना है 2 पे 21 से, तो 1 है तो पहले 1 लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर कुछ गैप करके 2 है तो दहाई के स्थान पे 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इसका गुणनफल क्या होगा कि दोनों लाइन के कटन बिंदु को गिनना है। जैसे यहाँ पे कितने कटन बिंदु, 1 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये भी है दहाई गुना इकाई और ये भी है दहाई गुना इकाई, तो ये दोनों एक साथ काउंट होगा यहां से लेकर के यहां तक का। तो यहाँ पे कितने कटन बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है दहाई गुना दहाई, यानी कि ये जाएगा सैकड़ा के स्थान पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 32 गुना 21 672 होगा। इसको आप नॉर्मल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पे चली जंगल की ओर, चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई, भालू ने थाल सजाया, सजकर आया बंदर मामा, शेर गीदड़ जमकर सबने भूख लगाया, खूब खाया हाथी दादा, पेट में जब आया बादा, चूहे ने इलाज बतलाई, गर्मा गर्म पानी पी। एक 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 मेरा नाक, 1 2 2 2 मेरा कान 2, 3 3 3 सिर के बत्ती 3 4 4 4 बस के पहिए 4 5 5 5 मेरी अंगुरी है 5।